बच्चों के डाउट्स, बहुत ज्यादा एंजाइटी, परेशानी सब खत्म कर दूंगा इस एक वीडियो के अंदर। ध्यान से समझना, आपने जितने भी क्वेश्चंस क्लास पूछे हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग सीयूईटी, सबका सब डायरेक्ट बताऊंगा और एक ही वीडियो के अंदर सब फिनिश करूंगा। दोबारा प्लीज टेंशन में मत आना जब तक मैं तुम्हें ऑफिशियल अपडेट नहीं दे रहा। अभी तक यूजीसी एनटीए की वेबसाइट पे, यूजीसी जो एनटीए है उसकी वेबसाइट पे कोई भी फर्दर अपडेट नहीं है। जो पहले अपडेट थी उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई। अब मैं आपको वीडियो सोच रहा था कि अपडेट आएगी तो बनाऊंगा, बट इतने सारे डाउट्स हैं आपके, तो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और लास्ट में आपको क्लास एक रिलीफ दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास, आप सबकी प्रिपरेशन होगी, सब अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और साथ में आपका एडमिशन भी अच्छे बढ़िया कॉलेज में होगा। लेकिन एक गलती जो आप लोग कर रहे हो क्लास यहाँ पे, जो कि मैंने नोटिस किया आपके क्वेश्चन से, तो वो सारी गलती को क्लास कैसे सुधारना है, क्या करना है, सब मैं बताऊंगा। ध्यान समझना। सबसे पहले क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। आपने ऑलरेडी सीयूईटी के लिए इतनी वीडियोस देख देख के अपना दिमाग खराब किया है। क्लास नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया अभी तक, एग्जामिनेशन होंगे ये कंफर्म है, सिलेबस क्या है क्या कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। तो आप इतना परेशान ना हो यार, अपनी 12th की पढ़ाई पे फोकस करो। बिल्कुल 12th की पढ़ाई गायब कर चुके हो, पढ़ाई लिखाई 12th का बिल्कुल खत्म। अब मतलब 12th का बिल्कुल कोई मार्क्स की वेटेज नहीं है सीयूईटी में। इसका मतलब ये छोड़ना है कि पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। किसने कह दिया आपको, कहां आप पागल हो रहे हो? ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात, क्वेश्चन कई सारे बच्चों का एप्लीकेबल, हाँ आपके लिए ही एप्लीकेबल है। आप लोग जो भी अभी क्लास 12th में हो, जैसे ही क्लास 12th का पेपर दे दोगे आप, उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आप फॉर्म भर के, मतलब अब जो एडमिशन होंगे वो सीयूईटी के बेस पे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सर ओपन में, ओपन के लिए सीयूईटी नहीं है। जो बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या और भी कहीं ओपन से पढ़ रहे हो, उनके लिए नहीं है। रेगुलर बच्चों के लिए है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन लेने के लिए है। ओपन के बच्चों को क्लास नॉर्मली पास होते ही एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात, प्राइवेट वाले, बेटा प्राइवेट वालों की मर्जी होगी, या तो आपको 12th के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे या तो वो सीयूईटी के मार्क्स को प्रेफर करेंगे। जनरली प्राइवेट वालों का मेन मोटिव है पैसा कमाना, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको बहुत ज्यादा मायने देंगे। वो आपके 12th बेसिस पे किसी भी तरीके से एडमिशन ले लेंगे आपका। ये कड़वा सच है लेकिन ट्रुथ है, राइट। चलो, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो गया। दूसरी बात, स्ट्रीम चेंज। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो स्ट्रीम चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रीम चेंज करोगे तब भी आपको सीयूईटी का ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज का एक रिक्वायरमेंट होगा कि अगर आपको बीकॉम लेना है तो ये सब्जेक्ट के सीयूईटी में आपको देना है। तो अगर कोई दूसरे स्ट्रीम का है, बीकॉम लेना चाहता है, या बीकॉम वाला मतलब कॉमर्स वाला कोई दूसरे स्ट्रीम का लेना चाहता है, तो उस सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फिल कर देगा, उसमें उसका निकल जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा झोल नहीं है, ओके। अगली बात, डिटेल मार्किंग पैटर्न आने तो वाला था परसों ही, लेकिन परसों भी नहीं आया, कल भी नहीं आया और आज भी कोई भी एनटीए की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। सबकी एस्टिमेशन है ऐसा होगा वैसा होगा, क्लैरिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिस है, जो पक्की नोटिस है, वो नहीं आया है। तो परेशान ना हो यार, मैंने आपसे कहा था जब नोटिस आएगा तभी वीडियो बनाऊंगा, बट मजबूरन मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप सब बहुत एंजाइटी में हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, 12th की पढ़ाई खत्म यार, बहुत बुरा फंस जाओगे, बहुत बुरा। चलो ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ के कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट जो प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे बस ऐਵੇਂ ही छोड़ के बैठो, ऐसा मत करो। एज इट इज कंटिन्यू करो। बहुत सारी वीडियोस बनती है यूट्यूब पे आपको परेशान करने के लिए, इंगेजमेंट के लिए, ताकि एक आग लगाए रखें कि वो कुछ ऐसा बता देंगे जो दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा, आप खुद ही nta.ac.in पे जाके आप चेक कर सकते हो, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेना। नोटिस अभी नहीं आया, राइट, जब भी आएगा मैं बता दूंगा। तो डिटेल मार्किंग पैटर्न जो है वो 1-2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, हम यही उम्मीद करेंगे। उन्होंने तो बोला था कि आ जाएगा। आप सोचो, आपके अप्रैल के फर्स्ट ऑफ वीक में फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सब गाइड कर दूंगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या चूज करना है, क्या करना चाहते हो, सब समझा दूंगा। तसल्ली रखो, अपने 12th की पढ़ाई करते रहो। बार बार बोल रहा हूं, बहुत बुरा फंस जाओगे बाद में। कैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको। एग्जाम कब होगा इन्होंने बोला है जुलाई मिड, तो लेकिन जितना ये डिले होगा आपको एग्जाम पैटर्न देने में कि हाँ किस किस सब्जेक्ट का क्या मार्किंग होगा, कितने सेक्शंस होंगे, हर एक सेक्शन के कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स होंगे, जब तक ये सब डिले होगा तो आपका फॉर्म फिलिंग में भी डिले होगा। अच्छा खासा टाइम मिलेगा, पहली बार इंप्लीमेंट हो रहा है, ऐसे इंस्टेंटली इंप्लीमेंट नहीं कर दिया जाएगा, आपको पूरा समय मिलेगा। सीबीएसई का देख लो, डेट शीट लेट आया तो एग्जाम भी डिले हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी ये सब चीजें लेट आएगा तो एग्जामिनेशन भी जुलाई मिड बोला है, लेकिन ये भी बोला था 2 दिन पहले, तो ये डिले होगा तो ये भी डिले होगा। समय तुम्हें भरपूर
भरपूर मिलेगा, तुम्हारी तैयारी की गारंटी मैं लूंगा, खत्म बात। बस बात इतनी खत्म कि तुम्हें कोई टेंशन लेना नहीं है, 12th की प्रिपरेशन करते रहो, तुम्हारी गारंटी मेरी। बट 12th में ही क्लास आपका डामाडोल हो जाएगा तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। 12th ठप तो बेटा ये सीयूईटी भी खत्म। ये मत सोचो कि इसका 12th कुछ नहीं है, वो सीयूईटी में 90% ले आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली पढ़ना तो यही है, कुछ अलग से थोड़ी दे देंगे आपको सिलेबस। भाई कॉमर्स वालों को थोड़ी बायोलॉजी उठा के दे देंगे, आपको आएगा तो अकाउंट सीखो, आएगा 12th का ही सिलेबस, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं क्लियर कट, ठीक है? तो बाद में बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूं जब तक, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरे ऑडियंस है, जो जानते हैं मुझे, जो टर्म 1 से मेरे पास पढ़ रहे हैं, उन सबको पता है कि मैंने जी जान एक लगा दी थी आपके लिए टर्म 1 में। आपका रिजल्ट आपका सबूत है कि टर्म 1 में मैंने कितनी मेहनत की, और हमारा एमसीक्यू इतना स्ट्रांग है, यहां पे हम प्लस पॉइंट ले जाते हैं कि मैंने ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी करा रखी है, ऑलरेडी आपको एमसीक्यू में बहुत सारी चीजें मैंने सिखा रखी है। एमसीक्यू में शॉर्टकट ट्रिक्स यूं चुटकी बजा के कर देते थे हम, याद है आपको? शेयर्स के किस तरीके से कैपिटलिज्म निकालते थे, वही चीजें अब फिर से लागू होने वाला है, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए बोलो टेंशन मत लो मेरे होते हुए, बिल्कुल। एप्टीट्यूड का वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, पूरा सिलेबस। एडमिशन प्रोसेस देखो, सिंपल सी बात है, आपके 12th में अच्छे मार्क्स होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स के पीछे भागो अब, क्योंकि अच्छे मार्क्स के साथ ये नहीं कि 12th में बिल्कुल छोड़ दिया और लग गए 11th से सीयूईटी में, अब आगे की जनरेशन जो आएगी, नहीं, 12th में अच्छे मार्क्स जरूरी है। बहुत सारी जगह क्लास यहां भी मांगा जा सकता है। फिर दूसरी बात, हर एक कॉलेज एक लिमिट सेट करेगा कि यार देखो, जो हमारा सीयूईटी का फॉर्म भरेगा, मतलब जो सीयूईटी का फॉर्म भरेगा उसके यहां भी कितने नंबर है, उससे नहीं, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये 60% से ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर आप एसआरसीसी में, अगर आप रामजस में या एसआरसीसी में या किसी बड़े कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो एटलीस्ट यार 60% तो लाओगे। तो ये फिक्स नहीं है, अपने आप से मैं बोल रहा हूँ ये, लेकिन ये एक फिक्स लिमिट होगी, और ये बहुत बड़ी नहीं होगी, आप में से हर कोई कर, एटलीस्ट जो मुझे फॉलो कर रहा है आराम से वो कर लेगा, ठीक है? दूसरी बात, सीयूईटी तो यानी कि आपको इसकी पढ़ाई करते रहनी, हाँ बिल्कुल पागलों की तरह 99% की पढ़ाई, ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल ही लगे रहना है, सब कुछ भूल भाल के रट्टाफिकेशन नहीं, चिल होके आराम से लर्निंग सीखो, क्योंकि एमसीक्यू तभी बना पाओगे जब ये आता होगा। जब आपको यही नहीं आता तो आप डोमेन बेस्ड सब्जेक्ट क्या उठाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है? फिर आपके ये चीज चेक की जाएगी। दूसरी बात ये है आपका पूरा क्राइटेरिया, ये चीज फिक्स है, क्योंकि ये चीज क्लास जो जगादेश सर है उन्होंने खुद ये चीज बोला है, क्लास जो चेयरपर्सन है यूजीसी के, उन्होंने खुद बोला है, एक तो लैंग्वेज, एक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल। नेगेटिव मार्किंग होगी, पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर पे कैसे पेपर देते हैं नहीं सीखा तो वो भी मैं सिखाऊंगा, हर चीज ए टू जेड मेरा काम है आपको 0 to 10 तक सॉल्यूशन देना। फिर भी आप परेशान लगते हो तो मेरे को बड़ा दिमाग खराब होता है कि यार मतलब बच्चों को इतना कुछ बता दिया, इतना भरोसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, टर्म 1 में देख लिया आपने, रिजल्ट भी टर्म 1 का आ गया, सब जानते हो, सब मानते हो, फिर भी परेशान रहते हो यार। आप परेशान होके कर क्या लोगे? कुछ ही नहीं, तो क्यों परेशान हो? छोड़ो ना, मैं हूं आपके लिए। अगर आपको इतना भी भरोसा नहीं है फिर तो देखो जो मर्जी है आपकी आप वो करो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो ना तो यार मैं हूं यहाँ पे, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल ना लो। अभी तक साथ दिया है तो आप छोड़ने का क्या मतलब है बेटा, आप तो जिंदगी आपके नाम कर दी, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो सिखा दूंगा आपको, ऑनलाइन ही कैसे होता है, बहुत आसान है, ठीक है? एनटीए खुद भी डाल देगा वेबसाइट पे। अब है यहाँ पे डोमेन बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये इसका सिलेबस क्या होगा? क्या ये 11th से पूछेगा? बिकॉज 11th में तो हमारी लुटिया डूबी हुई है, राइट? तो जहां तक है ये क्लास, कई सारी वेबसाइट से देखा मैंने, 75 बोल रहे हैं कि 75 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज मतलब डोमेन का ही रहने वाला है, सबसे ज्यादा वेटेज। और ये जो डोमेन है ये मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, ये तुम्हें सारा का सारा करा दूंगा A to Z, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सारा का सारा हो गया, ठीक है? इन दोनों की प्रिपरेशन भी क्लास मैं ही कराऊंगा। एक से एक एक्सपर्ट टीचर से क्लास बात चल रही है, क्लास जो कई सालों से फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनसे बात चल रही है। देखते हैं क्लास जहां भी चीज क्लास क्लैरिफाई होती है तो ये चीज होगा हमारे चैनल पे ही, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये चीजें क्लास मैं गाइड कर दूंगा। मतलब ओवरऑल सारी चीजें क्लास यहां तो मैं खुद कराऊंगा आपको, यहां तो मैं बैठा हूं इसके लिए पूरा का पूरा, लेकिन इन चीजों में भी मैं आपकी गाइड करूंगा क्लास, मैं आपकी मदद करूंगा, प्लस जो इस फैकल्टी में एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपकी गाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन है, हड़बड़ाहट में आके गलती में कोई डिसीजन मत लेना। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहली चीज, चिल, प्लीज कोई भी हड़बड़ाहट में आके गलत डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि इस टाइम पता है माहौल क्या हो रहा है मार्केट में? डर बनाया जा रहा है, डर डर बनाया जा रहा है। जैसे डॉक्टर लोग, कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं डर बनाते हैं, अरे भाई बहुत बड़ी बीमारी है,
अगर इसका अभी ऑपरेशन नहीं कराया तो दिक्कत हो जाएगी, अभी इसका वो नहीं कराया तो समस्या हो सकती है। देखो बेटा, आपके बच्चे को समस्या हो सकती है अगर अभी नहीं कराया। माँ बाप डर गए, क्या करें सर, देखो कुछ भी करो बच्चे को बचा लो, कुछ भी करो, घर बेच दूंगा, खेत बेच दूंगा, कुछ भी बचा लो। ऐसा डर बनाया जाएगा पहले कि बोर्ड कुछ नहीं है, बोर्ड कुछ नहीं है, हम सब कुछ है, जिसको जो बेचना उसके लिए वो सब कुछ है। समझ रहे हो ना बात को? तो प्लीज आप चिल रहो, कोई भी गलत डिसीजन मत लो, समय आपका मेन है, बाद में रिग्रेट ना हो इसलिए बोल रहा हूं। बाकी मर्जी आपकी, समय आपका, पैसा आपका, घर वाले कैसे कमा रहे हैं यू नो वेरी वेल, उड़ाना है उड़ाओ, लेकिन मेन है आपको स्टडी करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और कोई काम नहीं आएगा, एक ही चीज है वो है हार्डवर्क और दिमाग से। तो प्लीज किसी के डर में मत आओ, जो डर पैदा कर रहा है, 10-10 वीडियो रोज एक ही चीज के ऊपर आ रही है, पागल बनाया जा रहा है आप लोगों का, नहीं, टेंशन ना लो। सिर्फ आप किसी की वीडियो मत देखो, सिर्फ एनटी की वेबसाइट पे देखो, ऐसा मत सोचो कुछ आएगा और आपसे स्किप हो जाएगा, पता नहीं बार बार भी सोचते हो कुछ निकल के आएगा और आपसे स्किप हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? 10th का रिजल्ट आया क्या आपने देखा नहीं? 12th का रिजल्ट मन का क्या आपने देखा नहीं? स्किप कुछ नहीं होगा यार, चिल रहो बस, क्यों परेशान होते हो, चिल रहो। 12th की प्रिपरेशन जैसे कर रहे थे अपनी वैसे करते चलो, है ना, वैसे करते चलो। जब थोड़ा सा डाइवर्जन का टाइम आएगा कि सर 12th से हटा के थोड़ा सा उधर उधर मूव करना है, वो समय आने दो, वो बताऊंगा। अभी तो सिलेबस ही डिक्लेयर नहीं किया एनटीए ने, सिलेबस ही डिक्लेयर नहीं किया और लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। सिलेबस तो डिक्लेयर करने दो भैया, क्या सिलेबस है क्या नहीं, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, अगर आप किसी और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, आप उसकी प्रिपरेशन करो, बट सीयूईटी का सिलेबस कहां दे दिया है? अभी कुछ भी नहीं आया, सारी चीजों को आने दो, क्लियर होने दो, तब परेशान होना। अभी से क्यों परेशान हो यार, आप आराम से अपने 12th की प्रिपरेशन जैसे करते आ रहे हो क्लास वैसे ही करते जाओ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जो डोमेन में है वो 3 सब्जेक्ट ही आएंगे, और अच्छी बात यह है कि 11th का नहीं आएगा, जैसा कि उन्होंने बोला है कि 12th एनसीईआरटी ओनली, 11th का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो फिलहाल अगर 11th का होता तो वो बोलते 11th 12th, और मुझे नहीं लगता 11th का देंगे, क्योंकि 11th में तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा, टाइम और चाहिए होगा। तो 12th में भी बाद में इंक्लूड करें, बट फिलहाल 12th का एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी पे कोई बवाल नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी वो क्यों बोलते हैं? ऑफिशियल सोर्स की वजह से, सरकारी बुक है, राइट। प्राइवेट बुक्स जो होते हैं वो इसी चीज को लेके डिटेल में लिख के देते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि प्राइवेट बुक्स बेकार होगी, सर हमने तो एनसीईआरटी से अकाउंट नहीं पढ़ी, हमने तो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा। अरे भैया, जिस बुक से पढ़ा उसमें भी तो वही चीजें हैं, अलग क्या है? वो बुक भी तो जो रिफ्रेशर है वो भी तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। आप मैथ्स में आरडीआरएस बनाते हो तो वो एनसीईआरटी को ही तो फॉलो करते हैं, उसके क्वेश्चन भी रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहते हैं, तो यहां भी आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। अकाउंट, बीएसटी, इको मेरे पे छोड़ दो, क्लास पूरा का पूरा मैं करा दूंगा, खत्म बात। क्वेश्चंस बनाना चालू कर दिए हैं, सब चीज बनाना चालू हो चुका है। जैसे ही क्लास हमें सिलेबस मिलेगा, देख के आराम से, सिलेबस तो वैसे 12th का ही है, लेकिन पैटर्न कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से प्रैक्टिस मॉक वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, आप टेंशन छोड़ दो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आने दो। लास्ट ईयर पता है क्या हुआ था? लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि सीयूसीईटी आ गया, सीयूसीईटी आ गया, इस साल ही पेपर होगा, इस साल ही पेपर होगा, बच्चे दबादब परेशानी में कोचिंग भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, हुआ ही नहीं सीयूईटी। मैं ये नहीं कह रहा इस साल तो पक्का होगा, अनाउंसमेंट हो चुकी है, फाइनलाइज है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, इस साल तो होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, पहले सब कुछ आने दो, ठीक है। प्लीज घर वालों को पैसों में आग मत लगाओ, अपनी मेहनत में आग लगाओ ना, करना है तो मेहनत करो, सीधा हर चीज पापा पापा मम्मी क्या चीज है, अपने पहले मेहनत तो करो, अपनी मेहनत नहीं लगानी है कुछ भी। खुद एक चैप्टर अपने आप नहीं पढ़ना, एक भी इंटरनेट पे सारा सब कुछ अवेलेबल है, इतनी सारी फ्री वीडियोस, इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं जो फ्री वीडियोस दे रहे हैं आपको, कंटिन्यू सर्च करो ना, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखो, कोशिश, आप अपना कुछ नहीं करोगे तो यार ऐसे थोड़ी बात बनेगी। तो फाइनल मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि प्लीज जल्दीबाजी में आके कोई भी गलत डिसीजन मत लो, कोई भी गलत डिसीजन प्लीज जल्दीबाजी में आके मत लो। जिसको अपना दुकान चलाना है वो कुछ ना कुछ बोलेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, सारी चीजें ठीक है, पर आप प्लीज कोई गलत डिसीजन मत लो, बस जल्दीबाजी में मत लो, पेशेंस रखो। तुम्हें पढ़ने का शौक है ना, सीयूईटी का पढ़ने का शौक है, सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, सब्जेक्ट देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, क्लास लाखों वीडियोस पड़ी हुई है, किस टॉपिक का वीडियो नहीं है, आप सर्च करो उस टॉपिक का वीडियो, आपको कहीं ना कहीं इतने सारे चैनल्स हैं जो फ्री में वीडियोस डाल रहे हैं, आप उन्हें देखो। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है और डाउट फंस रहा है, तब आप कहीं ज्वाइन करो, लेकिन उसके लिए भी सिलेबस आने दो, वेट करो, क्योंकि बाद में पैटर्न चेंज है, कुछ और हो जाएगा, सोचा कुछ और, सब पानी में चला जाएगा, आपकी मेहनत, समय और घर वालों का, बेचारों का पैसा। तो क्लास काम रहो, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, फोकस करो क्लास बोर्ड्स पे, अपने जो बोर्ड चल रहा है फिलहाल उस पे फोकस करो, एटलीस्ट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उसका तब तक का फोकस करो। दूसरी बात, जो फोकस धीरे धीरे शिफ्ट करना है वो मैं बताऊंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम देख लेंगे भाई ये सिलेबस है, ये चीजें हो रही हैं,
तो बोर्ड पे भी ध्यान देना, जो वीक स्टूडेंट्स है वो तो पूरा बोर्ड पे ध्यान दो, जो सारा कर चुके हैं काम, जो भी हो, चाहे वीक हो, टॉपर हो, एवरेज हो, आप कर चुके हो, धीरे धीरे शिफ्ट करवाऊंगा मैं बताऊंगा कैसे कैसे शिफ्ट करना है। अल्टीमेटली मेरा एम यही है कि आपका एडमिशन हो जाए, चाहे सीयूईटी हो, चाहे बोर्ड हो, जो भी हो। और नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो आपने पढ़ा है पूरे 12th में, 11th में, वो कभी बेकार नहीं हो सकता, वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता जो आपने पढ़ा है। इसी चीज से सीयूईटी में आएगा और आप कह रहे हो ये चीज बेकार है, कैसे कह सकते हो आप? हाँ, ये चीज है कि अब आपको इसके मार्क्स के पीछे नहीं भागना। आपने चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गुड। लेकिन प्लीज अब टाइम वेस्ट मत करो, अपने 12th का खत्म कर लो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक 12th का अच्छे से खत्म कर लो, फिर नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीजें मैं गाइड कर दूंगा, परेशान ना हो। देखो, मेरा काम था आपको गाइड करना, मैंने सिर्फ आप लोगों के हित में रह के जो कुछ बोला है, आपको मेरी कोई बुरी बात लगी हो, हाथ जोड़ के माफी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं। तो यार प्लीज परेशान ना हो, सब चीज ठीक है, नोटिफिकेशन आने दो, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, जो मेरे हाथ में है वो सब कुछ मैं कराऊंगा। आपको लगता है कि मैंने टर्म 1 में कुछ भी छोड़ा है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो, किसी भी साल कुछ नहीं छोड़ा, हर साल की प्लेलिस्ट अपडेट है और मैं पूरी चीजें डालता हूं। मैं छोटी मोटी चीजें भी नहीं डालता कि हाँ एक टॉपिक डाल दिया 10 दिन गायब हो गए, एक टॉपिक डाल दिया ताकि बच्चों में एंजाइटी जगे, बच्चे पेड कोर्स खरीदें। मैं ऐसा भी नहीं करता, मेरा कंटेंट हर जगह सेम है, बिल्कुल सादा साफ क्लियर बात बोलता हूँ। हर चीज मैंने कराई है डिटेल में, थ्योरी भी करा रहा हूँ आपको, जो केस स्टडी है वो भी करा रहा हूँ। ये सब चीजें कोई नहीं कराता, सब प्रीमियम में देते हैं अपने कोर्स में। मैंने हर चीज कराई आपको, सब चीज कराई, बाकी मर्जी आपकी, जैसा आपको टाइम वेस्ट करना है, समय आपका, पैसा आपका, लाइफ आपकी और आपके घर वालों की दी हुई आपकी जिंदगी, जैसे उसको वेस्ट करना है करो, मर्जी आपकी। लेकिन जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं मेरे से जुड़े रहना, क्लास सारी चीजें मैं यहीं पे कराऊंगा आपको, सब कुछ यहीं पे होगा, डोंट वरी, परेशान ना हो। बस पेशेंसली, जल्दीबाजी में लिया हुआ हर डिसीजन गलत साबित होता है बाद में। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।